Okay, let's start the lecture. We have 5 participants so far. Yes, 5. So, are you guys hearing me? ये आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। ओके जी, ओके, लेट्स स्टार्ट। लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो तो हमने प्री स्केलर यूज किया था ना, टाइमर जीरो के लिए। तो अगर आपको याद हो, अभी मैक्सिमम जो आप प्री स्केलिंग के वो रेशो 1:256 तक यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ओनली 3 बिट्स जो है वो प्री स्केलर के लिए डेडिकेटेड होती है। चौथा बिट जो होता है वो इसके लिए यूज होता है कि प्री स्केलर आपने यूज करनी है या नहीं यूज करनी। अगर यूज करनी है तो उसके लिए एक ऑप्शन आपने यूज करना है, अगर नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन यूज करना है। और जब आप इसको यूज करते हैं तो बाकी 3 बिट्स बचते हैं, तो उनमें आपके पास मुख्तलिफ 9 कम्बिनेशन आ सकती है, जीरो और फिर 1:2, 1:4, 1:8 एंड अप टू 1:256। ठीक है, तो अगर आपको स्क्रीन पे एग्जाम्पल 9.14 नजर आ रहा है, इसमें 1:256 यूज हुआ है। तो इसमें मैक्सिमम डिले जो है वो आप अचीव कर सकते हैं, जो कि जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ 67.10 सेकंड्स बनता है। ओके, तो ये तो जस्ट रिव्यू करना था पिछले लेक्चर का एग्जाम्पल। उसके बाद हमें एक दूसरा एग्जांपल कवर किया था जिसमें आपको 128 वैल्यू को एज ए प्री स्केलर यूज करना था 16 बिट मोड में, और टाइमर जीरो यूज करना था। ठीक है, क्रिस्टल ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज और पोर्ट बी का पिन नंबर 7 यूज करना था। तो उसके स्टेप्स भी मैंने कराए थे, ठीक है। ये भी कल जो है वो मैंने कवर किया था। पहले आपने टाइम वो पीरियड फाइंड करना था फ्रीक्वेंसी से क्योंकि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की बनती, और 20 मिली सेकेंड इसका टाइम पीरियड आया था। तो चूंकि ये एक स्क्वायर वेव है तो इसलिए इसका जो दो पोर्शन बनाने होंगे, हाई और लो, तो 10+10 का बनेगा। तो आपने डिले जो देना है वो 10 मिली सेकेंड हाई के लिए देना है और 10 मिली सेकेंड लो पोर्शन के लिए देना है। तो उसका जो तरीका है वो स्टेप सी में है, ठीक है। 10 मिली सेकेंड को आपने डिवाइड करना है बाई 0.4 माइक्रो सेकेंड, और फिर दोबारा डिवाइड करना है 128 प्री स्केलर वैल्यू के साथ। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 195, वो आपने सब्ट्रैक्ट करना है एफ 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 एच के साथ। सर इसमें सर 128 पर क्यों डिवाइड किया सर? ये यही तो प्री स्केलर की वैल्यू है ना, ठीक है जी। आप पिछले लेक्चर अगर आपको याद हो तो मैं आपको वो एग्जांपल अगर दिखा सकूं, विदाउट प्री स्केलिंग अगर आप मैक्सिमम डिले अचीव करना चाहते हैं तो वो कितना आ सकता है। अच्छा, ये वो एग्जांपल है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देख लें कि लार्जेस्ट डिले पॉसिबल, ठीक है, ये वाला पोर्शन अगर आप इस पे फोकस करें, ठीक है, तो आपने जो लार्जेस्ट डिले फाइंड किया था इस, तो वो 26.21 माइक्रो मिली सेकंड बनता था। सो दिस इज द लार्जेस्ट डिले यू कैन गेट, ठीक है, विदाउट यूजिंग प्री स्केलर वैल्यू। तो लेट्स सपोज अगर आपसे डिमांड किया जाता है क्वेश्चन में कि यू शुड जनरेट अ डिले ऑफ 50 मिली सेकेंड्स, देन व्हाट विल यू डू। तो उस केस में क्योंकि आपके पास 26 से ज्यादा की गुंजाइश ही नहीं है, तो उस केस में फिर आप क्या करते हैं, प्री स्केलर वैल्यू यूज करते हैं। तो प्री स्केलर क्या काम करता है, वो टाइम पीरियड जो है वो उसको बढ़ा देता है, ठीक है। तो वो मुख्तलिफ प्रोपोर्शंस के साथ आप उसको यूज कर सकते हैं, 1:2, 1:4, 1:8 एंड अप टू 1:256 तक। तो उससे जो है टाइम डिले ज्यादा बन जाता है। अच्छा, अब जब आप मैक्सिमम यूज करते हैं 256 रेशो, तो उस केस में आपके पास डिले जो बनेगा
वो आप देख लें यहाँ पे। अगर मैं 256 यूज करता हूँ एज अ प्रीस्केलर वैल्यू, तो आपके पास डिले 67.10 सेकंड बनता है। ठीक है जी। तो इसका तरीका यही है कि आप उसको सर 0.4 पे डिवाइड करते तो अगेन आप उस प्री स्केलर वैल्यू से दोबारा, यहाँ अगर आप देख लें इस क्वेश्चन में तो प्री स्केलर वैल्यू 128 गिवन है, तो यहाँ अगर आप देख ले तो 10 मिली सेकेंड गिवन था, आपने उसको 0.4 माइक्रो सेकंड और अगेन 128 पे। तो इट डिपेंड्स ऑन द प्री स्केलर वैल्यू। तो इससे क्या आप अचीव करते हैं, डिले आप ज्यादा से ज्यादा बना सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द पर्पस। अच्छा, आज का टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करेंगे 8 बिट मोड प्रोग्रामिंग ऑफ टाइमर जीरो। अच्छा, अब याद रखें इससे पहले हमने जितने एग्जांपल्स किए थे, जितने वो टॉपिक्स किए थे, वो 16 बिट मोड पे था। ठीक है जी। अगर आपको याद हो कॉन्फ़िगरेशन टाइमर जीरो कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर, ठीक है जी, T0 कॉन्फ़िग रजिस्टर, तो उसमें एक बिट इसलिए भी था कि आप उसको 16 बिट मोड में यूज करना चाहते हैं या 8 बिट मोड में यूज करना चाहते हैं। तो वो अभी तक जितने हमने किए हैं, जितना काम किया है वो 16 बिट मोड पे किया था। तो अगर आप उसको 8 बिट मोड पे यूज करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। उसके स्टेप्स जो है वो गिवन है। ठीक है, वो नीचे ये गिवन है, हम मैं इसको क्विकली कवर करता हूँ। अच्छा, फर्क इसमें ये है कि वहाँ 16 बिट वैल्यू आप टाइमर में लोड करते थे, लो बाइट एंड हाई बाइट। तो 8 बिट वैल्यू जो थी वो लो बाइट में जाती थी और 8 बिट वैल्यू जो है वो हाई बाइट में जाती थी। तो इस केस में 8 बिट मोड प्रोग्रामिंग में आप का जो हाई बाइट है वो जीरो रहता है, और सिर्फ लो बाइट जो है वो उसमें आप 8 बिट वैल्यू को मूव करते हैं। फर्क इतना है। ठीक है, बाकी स्टेप्स तकरीबन वही है। फर्स्ट स्टेप सेज के लोड द T0 कंट्रोल रजिस्टर वैल्यू विद 8 बिट मोड सिलेक्शन। ठीक है जी। तो उसमें वो वाला बिट जो 8 और 16 को सेलेक्ट करता है, उसमें फिर आपने वो बिट इस तरह उसकी वैल्यू सेलेक्ट करनी है कि वो 8 बिट मोड पे वो चले। ठीक है जी। मैं जरा आपको T0 कंट्रोल रजिस्टर जरा वो कर दूं, शो करूं कि वो कहाँ पे है। ये है आपका, देखिए T0 कौन, ये कंट्रोल रजिस्टर। ठीक है जी। तो नेक्स्ट पेज में ये 8 बिट वो है, ये 8 बिट है। तो इसमें अगर आप बिट नंबर ये D6 बिट जो है, D6 ये वाला T0 8 बिट, मैं यहाँ पे इसको पूरा वो कर देता हूँ। अच्छा, अगर जब आप वैल्यू लोड करेंगे कंट्रोल रजिस्टर में, तो अगर D6 की वैल्यू 1 है तो दैट मींस कि वो 8 बिट मोड पे काम करेगा, और अगर D6 की वैल्यू 0 है तो दैट शोज के वो 16 बिट मोड पे काम करेगा। तो ठीक है, तो अगर आपने 16 बिट मोड सेलेक्ट करना है तो यहाँ D6 की वैल्यू 0 होनी चाहिए, और अगर 8 बिट में वो करना है तो 1 होनी चाहिए। बाकी भी सारे अपने अपने। अच्छा, वो प्री स्केलर का मैं यहाँ पे जरा वो कर दूं दोबारा। D0, D1 एंड D2 ये जो है ये प्री स्केलर वैल्यू सिलेक्शन के लिए यूज होता है। ये D3 जो है ये आपने यूज करना है या नहीं करना ये बताता है। ठीक है, ये वाला। तो अगर आपने प्री स्केलर यूज नहीं करनी तो इसकी वैल्यू 1 आएगी D3 की, और अगर आपने प्री स्केलर को यूज करना है तो फिर इसकी वैल्यू 0 आएगी। अच्छा, जब आप इसको यूज करेंगे उसकी वैल्यू 0 आप यहाँ पे लिखेंगे, तो फिर D1, D2 और D0 की आपने फिर वैल्यू देनी होती है। तो अगर आपने 1:2 यूज करना है तो ये कॉम्बिनेशन यूज करेंगे कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर में वैल्यूज के लिए, और अगर 1:4 तो फिर ये यूज करेंगे, और 256 तक आप यूं जा सकते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज 256। अच्छा, बैक टू द क्वेश्चन। अच्छा, अच्छा ये है 8 बिट मोड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो 8 बिट मोड पे आप किस तरह जाएंगे वो मैंने आपको बता दिया। तो वो वैल्यू जो है वो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे वो T0 कंट्रोल रजिस्टर में वैल्यू डालेंगे। ठीक है। अच्छा, सेकंड स्टेप, टाइमर जीरो लो बाइट में आपने वैल्यू डालनी है। मैंने जिस तरह का टाइमर जीरो का जो हाई बाइट है वो हमेशा 0 रहेगा 8 बिट मोड में। ठीक है, क्योंकि 8 बिट ही आपने वो करनी है, वैल्यू देनी है। तो वो पहले 8 बिट्स जो है वो पहला बाइट जो है वो लो बाइट आता है, तो आपने लो बाइट में वैल्यू को प्लेस करना है और हाई बाइट 0 रहेगा।
अच्छा, इसके बाद 16 बिट में हमने दोनों वैल्यूज देनी होती है, जबकि 8 बिट में सिर्फ लो बाइट को देनी होती है। अच्छा, फिर स्टेप 3 से इसके स्टार्ट द टाइमर। ठीक है, तो टाइमर को किस तरह स्टार्ट किया जाता है वो भी आपको पता है। कंट्रोल रजिस्टर जो है उसमें एक बिट होता है जिसको आपने 1 करना होता है, ठीक है, सेट करना होता है, और जब स्टॉप करना होता है तो उसको आपने क्लियर करना होता है। वो कौन सा बिट है वो अभी नीचे जो एग्जाम्पल है उसमें आ जाएगा, पिछले एग्जाम्पल्स में भी वो मैं करा चुका हूँ। अच्छा, स्टेप नंबर 4 इज मॉनिटरिंग द बिट। अच्छा, वो फ्लैग जो है वो अच्छा, वो जो इंटरप्ट रजिस्टर है, इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर, उसमें एक बिट होता है टाइमर 0 इंटरप्ट फ्लैग। तो उसको आपने कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना होता है। तो जब तक वो 0 रहता है तो टाइमर मतलब चल रहा होता है, ठीक है। तो जब भी वो रिक्वायर्ड वैल्यू डिले अचीव कर देता है तो क्या हो जाता है, वो रोल ओवर हो जाता है, मतलब वो मैक्सिमम वैल्यू तक वो पहुंच जाता है, फिर वो रोल ओवर होके 0 0 पे दोबारा आ जाता है। तो जब वो रोल ओवर होता है तो ये इंटरप्ट फ्लैग हाई हो जाता है, तो इसलिए आपने इसको मॉनिटरिंग इसकी करनी होती है। तो जब तक 0 होता है तो आपने यू हैव टू केप्ट मॉनिटर इट, तो आपने लूप चलाना है। अच्छा, कंडीशन ये होगी कि जब वो हाई हो जाता है तो फिर आपने उस लूप से बाहर आना है, ठीक है जी। और जो ही आप लूप से बाहर आते हैं तो उस केस में फिर आप स्टेप नंबर 5 में टाइमर को स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। आप टाइमर को किस तरह स्टॉप करेंगे, यू हैव एन इंस्ट्रक्शन क्लियर द बिट ऑफ फाइल रजिस्टर। उस फाइल रजिस्टर का नाम जो है वो T0CON, टाइमर 0 कंट्रोल रजिस्टर। फिर कॉमा, वो आप बिट आपने बताना होता है टाइमर 0 ऑन बिट, ठीक है जी। इसको जब आप सेट करते हैं तो टाइमर स्टार्ट होता है, और जब आप क्लियर करते हैं तो टाइमर ऑफ हो जाता है। अच्छा, जो ही टाइमर ऑफ हो जाता है देन यू हैव टू क्लियर द इंटरप्ट फ्लैग, जो कि हाई हुआ था ना जब आप मॉनिटरिंग कर रहे थे, और जब वो रोल ओवर होता है वैल्यू मैक्सिमम तक पहुंच के दोबारा 0 पे आ जाती है, तो उस केस में वो इंटरप्ट फ्लैग हाई हो जाता है। तो अब नेक्स्ट राउंड के लिए आपने उसको दोबारा क्लियर करना होता है, 0 करना होता है, ठीक है। अच्छा, देन यू हैव टू गो टू स्टेप 2 अगेन फॉर अनदर, ठीक है, साइकिल। अगर आपके वो है लेट सपोज वो जो वेव है, स्क्वायर वेव है, तो उस दोबारा बार बार आपने उसको करना होता है ना, डिले देना होता है हाई लो के लिए, ठीक है। तो उस केस में आपने दोबारा स्टेप 2 पे जाना होता है और वही वैल्यू लोड करनी होती है, और उतना डिले दोबारा बनेगा, और इस तरह आप गए प्रोग्राम पूरा चलेगा, ठीक है। सो हियर इट इज एन एग्जांपल कि किस तरह है। मैं जरा कोड आपको पहले बता दूं, फिर कोड पे वो है क्वेश्चंस हैं आगे जाके, ठीक है। अच्छा, कोड को जरा यहाँ देख लें। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन सेज के क्योंकि मैंने वो स्क्वायर वेव जनरेट करना है पोर्ट बी के पिन नंबर 0 पे, यहाँ पे गिवन है ना, ठीक है। तो इसलिए इसको आउटपुट बनाना है। तो मैंने आपसे कहा था जब आप इसको किसी भी एक पोर्ट को या एक पिन को आउटपुट बनाएंगे तो जो TRIS रजिस्टर है उसका वो पूरा रजिस्टर या वो एक खास पिन जो है, अगर आपने वो किसी पोर्ट का करना है तो उसको क्लियर करना है। तो इस केस में हम पोर्ट बी का पिन नंबर 0 जो है उसको आउटपुट मोड में लेके आना चाहते हैं। तो आपने बिट क्लियर करना है फाइल रजिस्टर का TRIS बी, तो वो पोर्ट बी का जो है वो बिट नंबर 0 एज एन आउटपुट सेट हो जाता है इस इंस्ट्रक्शन से। अच्छा, फिर आपने कंट्रोल रजिस्टर में एक वैल्यू डालनी होती है। तो यहाँ पे 48H वैल्यू है, उसको हमने T0 कंट्रोल रजिस्टर में डाली है। तो इससे क्या होता है, जब आप 48 ये कहाँ से आया, 48 वो है ना, वो जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं कि किस तरह आप इस टाइमर को यूज करना चाहते हैं। तो टाइमर 0 8 बिट मोड में चलेगा, इंटरनल क्लॉक सोर्स होगा, कोई प्रीस्केलर वैल्यू नहीं होगी इस तरह। तो ये 48 वैल्यू उससे बनी है, ठीक है। और इसके बाद जो है जब ये आप 48 वैल्यू एज ए लिटरल वैल्यू वर्किंग रजिस्टर में लेके जाएंगे, उसके बाद ये फाइल रजिस्टर T0 कंट्रोल रजिस्टर में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो ही आप वो कर देते हैं इस वैल्यू को, तो नेक्स्ट इज के वो जो इंटरप्ट फ्लैग है उसको भी आप 0 कर ले, क्लियर करें। वो जो आपने मॉनिटर करना होता है ना जो फ्लैग, कि वो रोल ओवर होके वो फिर 1 बनता है, तो उसको पहले से 0 कर लें, ठीक है। तो बिट क्लियर फाइल रजिस्टर, कौन सा फाइल रजिस्टर, इंटरप्ट कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर। INT is for interrupt and CON for configuration. So interrupt सॉरी कंट्रोल CON कंट्रोल रजिस्टर। सो टाइमर 0 इंटरप्ट फ्लैग, तो उसके बहुत से फ्लैग्स हैं, तो लेकिन हम इस टाइमर 0 के हवाले से सिर्फ ये फ्लैग कवर करेंगे। 8 फ्लैग्स उसमें भी है इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर में। तो हम इस फ्लैग को मॉनिटर करेंगे, ठीक है। तो अब आगे जाके, तो इसलिए इसको पहले 0 करना होता है।
अच्छा, अब इसके बाद आपने एक वैल्यू जो है वो टाइमर 0 लो बाइट में इंसर्ट कर दी। तो याद रहे जब भी आप 8 बिट मोड यूज करेंगे तो आपने सिर्फ लो बाइट की वैल्यू मूव करनी है, हाई बाइट जो है वो 0 ही कंसिडर होगा। तो इसमें जो वैल्यू है 5H वो वर्किंग रजिस्टर में चली गई एज अ लिटरल वैल्यू, एंड देन इट इज मूव फ्रॉम वर्किंग रजिस्टर टू द फाइल रजिस्टर टाइमर 0 लो बाइट, ठीक है, वहां पे आ गए। अच्छा, साथ में आप कॉल करते हैं डिले सब रूटीन को, ठीक है जी। तो ये वही लॉजिक है जो पिछले एग्जांपल में भी हमने कवर किया था कि जब कॉल डिले होगा तो यहाँ पे डिले क्रिएट हो जाएगा सर्टन जो रिक्वायर्ड है, और फिर आप वापस आते हैं तो वो बिट टॉगल होता है, तो वो अगर हाई है तो लो हो जाता है, ठीक है। और अगेन दोबारा आप एक वो ब्रांच हेयर, तो हेयर जो है, ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, दोबारा वो लोड होता है, उस तरह ये टॉगलिंग भी होती है और डिले भी साथ में जनरेट होता रहता है। तो अगर हम डिले पढ़ लें तो वही स्टेप्स हैं ये वाले। उसमें जो फर्स्ट स्टेप है बिट सेट, तो वो क्या करते हैं, आप टाइमर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कंट्रोल रजिस्टर का जो टाइमर 0 ऑन बिट है उसको सेट करते हैं तो टाइमर स्टार्ट हो जाता है। फिर आप मॉनिटरिंग करते हैं, सो बिट टेस्ट एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, बिट टेस्ट ऑफ द फाइल रजिस्टर स्किप इफ सेट। तो जब तक ये 0 रहेगा तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्किप नहीं होगा। तो जब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्किप नहीं होगा तो वो अगेन गो टू या ब्रांच अगेन, तो वो दोबारा इसी स्टेप पे आएगा, इसी इंस्ट्रक्शन पे आएगा, तो इस तरह चलता रहेगा। जब टाइमर की वैल्यू रोल ओवर हो जाती है मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच के, ठीक है, 0 पे आ जाती है, तो उस केस में फिर सेट हो जाएगा टाइमर 0 IF फ्लैग। तो जब वो सेट हो जाता है, वो हाई हो जाता है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि स्किप इफ सेट, तो फिर आपने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्किप करना है। जब आप स्किप करेंगे तो यहाँ पे आपका टाइमर स्टॉप का इंस्ट्रक्शन है। सो बिट क्लियर, टाइमर 0 कंट्रोल रजिस्टर यहाँ स्टॉप हो जाएगा, ठीक है जी। और फिर आपने दोबारा क्लियर करना है इंटरप्ट फ्लैग को फॉर द नेक्स्ट राउंड, ठीक है। फिर रिटर्न वापस आता है, टॉगलिंग होती है हाई से लो या लो से हाई, और इस तरह ही चलता रहता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ द कोड वर्क्स। अच्छा, पार्ट ए में आपसे पूछा गया है, यहाँ पे मैं अगर आपको देख लें, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्क्वायर वेव जनरेटेड ऑन, ये आपने फाइंड करना है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी क्या बन रही है इस पोर्ट पे जो वेव बन रही है, ठीक है, स्क्वायर वेव बन रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो वो हम कहाँ से फाइंड करेंगे, वी विल, क्योंकि हमने टाइमर में एक वैल्यू इंसर्ट की है ना 5, ठीक है, तो यहाँ से हम उसको लेके जाएंगे। अच्छा, तो सोल्यूशन यहाँ पे गिवन है, ठीक है, ये वाला ए पार्ट का। अच्छा, तो मैक्सिमम वो 256 है वैल्यू। अगर आप 8 बिट वैल्यू कंसिडर करें तो मैक्सिमम वैल्यू क्या बनती है, 256 ही बनती है। जिस तरह वहां पे हम 65,536 कर देते हैं ना, ठीक है, एफ 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 की वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पे जो है 256 बनती है, तो इसलिए इससे -5 करते हैं। वहां भी हम 65,000 से वो माइनस कर देती है ना वैल्यू, तो यहाँ पे 5 की वैल्यू जो है, जो हमने यहाँ पे यूज की थी, वो हम 256 से माइनस करते हैं तो वो 251 बनती है। तो 251 को 0.4 माइक्रोसेकंड से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 100.4 माइक्रोसेकंड, ठीक है जी। सो ये एक पोर्शन का है। तो दो पोर्शन होते हैं एक साइकिल में, हाई एंड लो, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ये 50% ड्यूटी साइकिल का है। सो 2 को मल्टीप्लाई किया हमने 100.4 से, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 200.8 माइक्रोसेकंड। अब हम इसमें को फ्रीक्वेंसी में चेंज कर लेंगे। जब हम फ्रीक्वेंसी में इसका इनवर्स लेके 1/f करते हैं, सॉरी 1/f=1/t करते हैं, तो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी 4.98 किलोहर्ट्ज आ गई। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ वहां से निकाला, यह इस वैल्यू से, इस वैल्यू से, ठीक है, इसको इस इक्वेशन में डाल के यहाँ पे हमारे पास 4.98 किलोहर्ट्ज आ गया, ठीक है जी। अच्छा, नाउ द पार्ट बी सेज कि द स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी अचीवेबल, मतलब वो फाइंड करे कि स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी आ सकती है आपके पास, ठीक है। सो इसका यही मतलब है ना कि फ्रीक्वेंसी अगर स्मॉलेस्ट है तो टाइम पीरियड मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है, लार्जेस्ट टाइम। तो लार्जेस्ट टाइम हम कैसे अचीव कर सकते हैं, जब हम 256 से 0 से वो स्टार्ट करेंगे ना, 0 to 256 जाएंगे तो 0। सो टू गेट द स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे लिखा गया है द लार्जेस्ट टी वी नीड, ठीक है, एंड इट इज अचीव्ड व्हेन वैल्यू इज 0, ठीक है, ये 0 हो। सो इन दैट केस 2 into 256, मतलब वो 0 से 256 तक वो फिर रोल ओवर, तो वही 2, क्योंकि एक उसके लिए है फ्रीक्वेंसी है तो लो और हाई का दोनों का, ठीक है, फिर 0.4, तो ये हमारे पास 204.8 माइक्रोसेकंड आ गया। जब इसका इनवर्स लेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी जो कि
ये है 4882.8 हर्ट्ज की, ठीक है। सो मतलब 4.8 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी वी कैन गेट। अच्छा, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस 8 बिट प्रोग्रामिंग मोड। बाकी वही है 16 बिट मोड की प्रोग्रामिंग की तरह ही आप इसको डील करेंगे। सिर्फ ये है कि वो कंट्रोल रजिस्टर जो है उसमें वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी और सिर्फ लो बाइट में आपने वैल्यू को इंसर्ट करना होता है। और यहाँ पे जब आप कैलकुलेशन वगैरह वो करेंगे तो यहाँ पे वो 65,000 यूज नहीं करना, 256 यूज करना है, ठीक है। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन 16 बिट मोड प्रोग्रामिंग एंड 8 बिट। अच्छा, बाकी एग्जांपल्स 9.7 आप खुद देख लें। वही लार्जेस्ट डिले किस तरह आप अचीव कर सकते हैं यूजिंग प्री स्केलर ऑप्शन, जिस जो पिछले भी मैंने किया हुआ था, ठीक है। अच्छा, ये दो एग्जांपल्स आप कर लें। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो है मैं टाइमर जीरो सी प्रोग्रामिंग में किस तरह आप करेंगे। सी में प्रोग्रामिंग टाइमर जीरो इन सी लैंग्वेज, ठीक है। अब सी में आप इसको किस तरह वो करेंगे। तो अच्छा, यहाँ थोड़ा सा वो है थ्योरी है, थ्योरेटिकल, वो आप खुद देख लें, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। अच्छा, ओके, दिस इज एग्जांपल 9.28। तो इसकी स्टेटमेंट अगर आप देख लें कि राइट है सी प्रोग्राम, ठीक है, पिक 18 से C18 लिखा गया। अभी तक जो थे वो असेंबली में आप कर रहे थे ना, so जो पिछले एग्जांपल्स थे वो असेंबली लैंग्वेज में थे। अब आप किसी में आप इसको किस तरह करेंगे, ये इस एग्जांपल में आपको मैं समझाऊंगा। So wait, write a C18 program to toggle all the bits of port B continuously with some delay। अच्छा, यहाँ पे कोई डिले आपको वैल्यू नहीं दी गई, आप अपने चॉइस से कोई भी एक वैल्यू यूज कर सकते हैं, ठीक है, सम वैल्यू। अच्छा, तो वही पोर्ट बी को आपने पोर्ट बी के तमाम बिट्स जो है 8 बिट्स जो है वो टॉगल आप करेंगे, मतलब इन्वर्ट करेंगे उसको हाई और लो पे बार बार रिपीट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ कंडीशंस गिवन है कि यूज टाइमर जीरो। अच्छा, टाइमर जीरो आपने यूज करना है और 16 बिट मोड यूज करना है एंड नो प्री स्केलर ऑप्शंस, और कोई प्री स्केलर ऑप्शन यूज नहीं करना टू जनरेट द डिले, ठीक है। अच्छा, तो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस। अच्छा, पहले आपने वो हेडर फाइल इंक्लूड करना है, ठीक है जी। पिक 18 का कौन सा मॉडल है वो आपने .h फाइल इसकी मेंशन करनी है इसमें। अच्छा, फिर हमने जिस तरह वहाँ अगर आपको याद हो असेंबली में हमने सब रूटीन यूज किया था ना डिले के लिए, तो यहाँ हम फंक्शन यूज करेंगे। सी में फंक्शन कहते हैं और असेंबली में आप उसको सब रूटीन कहते हैं। तो टाइमर जीरो डिले, ठीक है जी। वॉइड इसका वो होगा, मतलब कोई रिटर्न वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। दैट्स व्हाई इट्स टाइप इज वॉइड।
अच्छा, फिर मेन जो है आप ठीक है फंक्शन को कॉल करें, देन स्टार्ट राइटिंग द इंस्ट्रक्शंस। अच्छा, यहाँ पे अगर आप पहला इंस्ट्रक्शन देखते हैं तो दिस इज फॉर पोर्ट बी जो है उस पर आप चूंकि उसको यूज कर रहे हैं एज एन आउटपुट पोर्ट, ठीक है जी। तो वो जो रजिस्टर है TRIS एक्स, मतलब जो भी पोर्ट यूज करते हैं एक्स ABCDNE, ठीक है, तो वो आपने मेंशन करना होता है। तो चूंकि यहाँ पे पोर्ट बी है तो TRIS रजिस्टर जो है वो बी के साथ यूज होगा। तो उसकी वैल्यू मैंने 0 रखी है, क्योंकि आउटपुट मोड में जब आप उसको सेलेक्ट करते हैं तो 0 ही आप उसको वैल्यू करते हैं। अगर आपने एज एन इनपुट यूज करना होता है तो फिर आप इसकी वैल्यू 1 रखते हैं। तो यहाँ पे चूंकि आउटपुट यूज हो रहा है तो मेक द TRIS भी 0। अच्छा, उसके बाद मैंने लूप लगाना है वाइल, क्योंकि ये कंटिन्यूसली आपने वो चलाना है, ठीक है। कोई कंडीशन नहीं है कि कब तक चलेगा, सो इट इज अनएंडिंग। so you have to keep repeating it for infinite time. So while जब आप उसकी आर्गुमेंट में 1 लिखते हैं so that means कि repeat forever। अच्छा, फिर इसकी while लूप की बॉडी में सबसे पहला जो ठीक है स्टेटमेंट है वो है कि आप पोर्ट बी को कोई एक वैल्यू दे रहे हैं जो ठीक है टॉगल होगी। आप जीरोस भी दे सकते हैं, कोई भी एक वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पे 55H एक वैल्यू असाइन हुई है पोर्ट बी को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब आप एक वैल्यू सेंड करते हैं तो टॉगलिंग से पहले आप उसमें उसको टॉगल करने से पहले उसको डिले देंगे, ठीक है। सो वो जो डिले के लिए आपने जो फंक्शन बनाया है वो आप कॉल करेंगे यहाँ पे। सो T0 डिले उसका नाम है, क्योंकि ऊपर मेंशन भी है, डिफाइन हुआ था जो सॉरी जो पहले फंक्शन आपने यहाँ पे ठीक है वो बताया था कि ये मैं ये वाला फंक्शन यूज करूंगा। तो यहाँ पे अब आप उसको कॉल कर रहे हैं, सो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। जब ये फंक्शन कॉल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर जो है वो इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा, वाइड T0 डिले। अच्छा, अब इसकी जो बॉडी है, इसकी स्टेटमेंट्स जो हैं इस फंक्शन की, वो 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, कंट्रोल रजिस्टर जो है टाइमर 0 का, उसको आप वैल्यू फीड करते हैं कि उसको टाइमर 0 मैं यूज कर रहा हूँ, 16 बिट मोड में यूज कर रहा हूँ, कोई प्रीस्केलर ऑप्शन नहीं है, इंटरनल क्लॉक सोर्स है वगैरह, ठीक है। तो ये आप उसको उस हिसाब से जो वैल्यू बनती है 08H वो आपने इसको दे दी। अच्छा, फिर इसके बाद आपने हाई बाइट और लो बाइट इस टाइमर की आपने वैल्यूज देनी है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी आप अपनी चॉइस का कोई डिले दे दें, तो इसलिए आप अपनी चॉइस का कोई भी एक वैल्यू हाई बाइट और लो बाइट सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आपको बाउंड किया जाता है कि फॉर एग्जांपल 20 मिली सेकेंड का डिले क्रिएट करें, तो फिर उसके लिए आपने वो कैलकुलेशंस करनी होगी जो पिछले जो असेंबली प्रोग्रामिंग हमने की थी, कुछ एग्जांपल्स किए थे, तो वही तरीका यहाँ भी यूज होगा। तो जब डिजायर्ड वैल्यू होती है वो आपने ठीक है डिवाइड करना होता है बाय द टाइम पीरियड ऑफ 1 साइकिल, ठीक है। वो 1 साइकिल का टाइम पीरियड कैसे निकलता है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। फिर अगर प्रीस्केलर यूज नहीं होता तो ठीक है, अगर प्रीस्केलर वैल्यू यूज होती है तो उससे भी आपको फिर डिवाइड करना पड़ता है, और इस तरह आगे आप वो वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो वो वैल्यूज फिर यहाँ पे लगेगी अगर आपको कोई खास वैल्यू खास डिले गिवन हो कि इतने सेकंड्स का आप या माइक्रो सेकंड का या मिली सेकंड का डिले बनाए। अदरवाइज अगर ओपन चॉइस है तो आप कोई भी एक वैल्यू यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपने टाइमर को ऑन करना है। अच्छा, तो टाइमर 0 है और कंट्रोल रजिस्टर है, ठीक है। तो सी में आप उसके साथ T0 फॉर टाइमर 0, CON फॉर कंट्रोल रजिस्टर, और बिट्स ये इसलिए यूज होता है कि एक खास बिट को आपने मैनिपुलेट करना है। सो बिट्स डॉट, कौन सा बिट, टाइमर 0 ऑन, TMR 0 ऑन। तो उसको अगर जब आप 1 करते हैं तो वो उसको ऑन करता है, और इसकी वैल्यू अगर 0 आती है तो फिर वो टाइमर ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पे हमने टाइमर को ऑन करना है, स्टार्ट द टाइमर, सो दैट वाई इट्स वैल्यू इज 1। इसके बाद आपने केप्ट मॉनिटरिंग द टाइमर 0 इंटरप्ट फ्लैग, उस फ्लैग को आपने चेक करना है, मॉनिटर करना है। तो जब तक वो उसकी वैल्यू 0 रहती है तो यही ये मॉनिटरिंग स्टार्ट रहेगी। लेकिन जो ही वो फ्लैग हाई हो जाता है तो आपने फिर टाइमर को ऑफ करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे कंडीशन है वाइल में उसकी
सो वो कौन सा रजिस्टर है? इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर है ना, INTCON। तो उसकी बिट्स आपने मैनिपुलेट करनी है। सो डॉट कौन सा बिट? टाइमर 0 इंटरप्ट फ्लैग। ये अगर आप देख लें तो इज इक्वल टू 0। सो दैट मीन्स वाइल जब तक ये 0 के बराबर रहेगा ये बिट, ठीक है, तो आपने इसी लूप को चलाना है, ठीक है। लेकिन जो ही ये 1 हो जाती है अदर देन 0, तो दैट क्योंकि बिट है तो 0 नहीं है तो 1 ही होगा। तो जो ही 1 होती है तो इस लूप से वो बाहर आएगा। तो जब लूप से बाहर आएगा तो उस वक्त आपने टाइमर को फिर स्टॉप करना है। तो यहाँ पे अगर आप देख लें टाइमर 0 कंट्रोल, जो टाइमर 0 ऑन बिट है उसको आपने 0 यहाँ पे मेंशन किया है। सो इस स्टेटमेंट से टाइमर आपका ऑफ हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, साथ में एक और काम भी करना है, जो इंटरप्ट फ्लैग हाई हुआ था उसको आपने क्लियर करना है, वापस 0 करना है। तो यहाँ पे अगर आप देख लें इंटरप्ट कंट्रोल बिट्स जो है, ठीक है, इसका जो IF है इंटरप्ट फ्लैग, वो आपने 0 कर दिया फॉर द नेक्स्ट, ठीक है, राउंड या फॉर द नेक्स्ट साइकिल। अब यहाँ पे फंक्शन आपका ख़त्म हो जाता है। तो आप वापस जहाँ से कॉल फंक्शन कॉल हुआ था वहाँ पे आप वापस जाते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली वो फंक्शन कॉल हुआ था, तो इससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आप एक्चुअली जाते हैं। सो दैट इज पोर्ट बी। यहाँ अब एक दूसरी वैल्यू है AAH। यहाँ पे पहली वैल्यू आपने 55H भेजी थी, इसका जो टॉगल फॉर्म है वो AAH बनता है। 00 या FFB एक दूसरे को टॉगल बनता है। तो अब आपने दूसरी वैल्यू भेज दी, तो उसके साथ ही आपने दोबारा डिले भी भेज दिया, सब रूटीन सॉरी डिले फंक्शन कॉल किया। तो अगेन ये सारा फंक्शन दोबारा एग्जीक्यूट होगा और उतना ही डिले जो ऑन जो 55H के लिए मिला था उतना ही डिले AAH वैल्यू के लिए भी मिल जाएगा। सो टॉगलिंग भी हो गई विद द डिले। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। जो आपसे क्वेश्चन में मांगा गया था तो उसकी पूरी लॉजिक जो है वो इस प्रोग्राम में मेंशन्ड है। यहाँ तो कोई ख़ास वैल्यू गिवन नहीं है डिले की, लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि अगर कोई ख़ास वैल्यू हो डिले के लिए 10 मिली सेकेंड, 20 मिली सेकेंड, ठीक है, हाफ अ सेकेंड, वट एवर इट इज़, तो उस हिसाब से फिर आपने वैल्यू को फाइंड करना है और वो वैल्यूज़ आपने यहाँ पे फिर यूज़ करनी है। ये मैं स्टेटमेंट्स को हाईलाइट कर दूँ, ठीक है, जो भी वैल्यू बनती है उसका तरीका मैंने वो असेंबली प्रोग्रामिंग में बता चुका हूँ, ठीक है। तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करता, तो उसी तरीके को यूज करके आप वैल्यूज फाइंड करें और यहाँ पे पुट करें। अच्छा, इस दो जो हमने अभी टॉपिक्स किए हैं इसमें अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है जी। एनीवन? जी, कोई किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। जी आपकी सर जी जी दोबारा रिपीट करें, आपकी ऑडियो नहीं आ रही थी जी। इसकी समझ में नहीं आती है यार, ISB किस लिए यूज हो रहा है? रिपीट। इसी एग्जांपल में 9.2 में जो स्क्रीन पे इसमें जो ERISB इक्वल टू 0 है सर। अच्छा, मैं एक मिनट, मैं जरा इसका ऑडियो का वो कर दूं थोड़ा। ठीक है जी, आप सवाल करें। और इस एग्जांपल में जो ERISB यूज हो रहा है तो जरा इक्वल लाउड टू बोलें, 0 आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, जरा तेज बोलें। सर इसी प्रोग्राम में जो है TRISB यूज हो रहा है इक्वल टू 0, जी जी बिल्कुल। तो इसकी समझ नहीं आई सर।